नमस्कार। आज हम हेलन केलर के निबंध 3 days to see को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव रेड, हम सभी ने पढ़ी हैं। थ्रिलिंग स्टोरीज, रोमांचक कहानियाँ। इन विच, जिनमें के द हीरो, मुख्य पात्र, हैड ओनली अ लिमिटेड टाइम टू लिव, केवल मुख्य पात्र के पास केवल सीमित समय होता था जिंदा रहने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी, इट वॉज एज लॉन्ग एज अ ईयर, ये इतना लंबा होता था जितना कि एक साल होता है। समटाइम्स एज शॉर्ट एज 24 आवर्स, कभी कभी इतना छोटा होता था जितना कि 24 घंटे होते हैं। आई स्पीक, मैं बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स, वास्तव में, ऑफ फ्री मैन, स्वतंत्र मनुष्यों के बारे में, हु हैव चॉइस, जिनके पास विकल्प होते हैं। नॉट कंडेम्नेड क्रिमिनल्स, ना के उन अभिशप्त अपराधियों के बारे में, हुज एक्टिविटीज, जिनके क्रियाकलाप, आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड, आवश्यक रूप से सीमित होते हैं। सच स्टोरीज, ऐसी कहानियाँ, सेट अस वंडरिंग, हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। व्हाट वी शुड डू, कि हम क्या करेंगे। अंडर सिमिलर कंडीशंस, ऐसी ही परिस्थितियों में। व्हाट शुड वी क्राउड इनटू दीज लास्ट आवर्स, व्हाट शुड वी क्राउड इनटू, यानी हम क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे। क्राउड इनटू मतलब विचार करना। दीज लास्ट आवर्स, इन अंतिम घंटों में। व्हाट हैप्पीनेस शुड वी फाइंड इन रिव्यूइंग द पास्ट, व्हाट रिग्रेट्स। व्हाट हैप्पीनेस शुड बी फाउंड, क्या आनंद हम प्राप्त करेंगे। इन रिव्यूइंग मीन्स अवलोकन करने में, द पास्ट, अपने अतीत का, व्हाट रिग्रेट्स, कौन से अफसोस हम करेंगे। समटाइम्स, कभी कभी, आई हैव थॉट, मैंने सोचा है, दैट वी शुड लिव ईच डे एज इफ इट वर आवर लास्ट, कि हमें अपना प्रत्येक दिन जीना चाहिए इस तरीके से जैसे कि वो हमारा अंतिम दिन हो। मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, हाउएवर, किंतु, टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, जीवन को यूं ही ले लेते हैं या हल्के में ले लेते हैं। द सेम कैजुअलनेस, यही हल्कापन, या आप कह सकते हैं बेपरवाही। कैजुअलनेस, द सेम कैजुअलनेस, यही बेपरवाही, यही हल्कापन, characterizes the use of all our senses, characterizes, प्रतीत होता है, प्रदर्शित होता है, the use of all our senses, हमारे सभी इंद्रियों के प्रयोग में, यानी हम अपने इंद्रियों का, हम अपने सेंसेस का जो प्रयोग करते हैं उसमें हमारी यही बेपरवाही प्रदर्शित होती है। ओनली द डीफ, केवल बहरे लोग, एप्रिशिएट हियरिंग, एप्रिशिएट माने कीमत समझते हैं, हियरिंग, सुनने की, यानी आपके पास जो सुनने की क्षमता है, आपके जो कान है, जो आपकी इंद्री है, एक कान आपकी एक सेंस है, तो उसकी जो कीमत है उसको केवल बहरे लोग समझते हैं जो सुन नहीं पाते। ओनली द ब्लाइंड, केवल अंधे लोग, रियलाइज, महसूस कर पाते हैं, द ब्लेसिंग, वो वरदान, दैट लाई इन साइट, जो दृष्टि में है, यानी आपकी आँखों में जो वरदान है, जो आपको मिला है ईश्वर से, उसकी कीमत, उसका अनुभव केवल अंधे लोग कर पाते हैं। इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी, ये वही पुरानी कहानी है, ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल कृतज्ञ, ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल कृतज्ञ न होने की, फॉर वॉट वी हैव,
उसके लिए जो हमें मिला है, जो हमारे पास है, until we lose it, जब तक कि हम इसको खो नहीं देते। यानी हम तब तक उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ महसूस नहीं करते जब तक हम उनको खो नहीं देते। आई हैव ऑफन थॉट, मैंने अक्सर सोचा है, मैं अक्सर सोचती हूँ, इट वुड बी अ ब्लेसिंग, ये एक वरदान होगा, इफ ईच ह्यूमन बीइंग, यदि प्रत्येक मनुष्य वर स्ट्रिकन ब्लाइंड, अंधा कर दिया जाए, एंड डीफ, और बहरा कर दिया जाए, फॉर अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। डार्कनेस वुड मेक हिम, अंधेरा उसको बाध्य करेगा, एप्रिशिएट साइट, कि वो कीमत समझे साइट की, दृष्टि की। अंधेरा उसको बाध्य करेगा कि वो दृष्टि की कीमत समझे। साइलेंस, शांति, वुड टीच हिम, उसको सिखाएगी, द जॉयज ऑफ साउंड, ध्वनि के आनंद। जो ध्वनियाँ आप सुन रहे हैं उसमें क्या आनंद है, ये आपको साइलेंस सिखाएगी, यदि आपके सुनने की क्षमता कुछ दिनों के लिए छीन ली जाए। नाउ एंड देन, कभी कभी, आई हैव टेस्टेड, मैंने परीक्षा ली है, माई सीइंग फ्रेंड्स, मेरे दृष्टिवान मित्रों की। अब तक आप समझ गए होंगे कि जो इसकी लेखिका है वो दृष्टिहीन है। मैंने अपने दृष्टिवान मित्रों की परीक्षा ली है, जो लेखिका है वो दृष्टिहीन है। टू डिस्कवर, ये पता लगाने के लिए, व्हाट दे सी, कि वो क्या देखते हैं। ये जो लेखिका है हेलेन केलर, जिसका निबंध आप पढ़ रहे हैं, ये पैदा तो सही सलामत हुई थी, लेकिन बचपन में एक बीमारी ने इसकी दृष्टि छीन ली और इसकी सुनने की शक्ति छीन ली। तो कैसा महसूस करती होगी, हालांकि उसने कम्युनिकेट करना, संवाद करना सीख लिया साइन लैंग्वेज से और टच लेसन से, वॉइस लेसन से, लेकिन जो उसकी छटपटाहट है वो यहाँ दिखाई देती है। नाउ एंड देन, कभी कभी, आई हैव टेस्टेड, मैंने परीक्षण किया है, परीक्षा ली है, माई सीइंग फ्रेंड्स, अपने दृष्टिवान मित्रों की, अपनी दृष्टिवान दोस्तों की। टू डिस्कवर, ये पता लगाने में, व्हाट दे सी, कि वो क्या देखते हैं। रिसेंटली, अभी अभी, आई वॉज विजिटेड बाय अ गुड फ्रेंड, मेरे पास मेरी एक अच्छी फ्रेंड मिलने आई थी। शी हैड जस्ट रिटर्न्ड, वो अभी अभी लौटी थी, फ्रॉम अ वॉक, एक भ्रमण से, मतलब टहलकर लौटी थी, इन द वुड्स, जंगल से, जंगलों में घूमकर अभी अभी वो लौटी थी। व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। नथिंग इन पर्टिकुलर, कुछ खास नहीं, वॉज हर रिप्लाई, ये उसका जवाब था। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, टू वॉक फॉर एन आवर, कि 1 घंटे तक भ्रमण किया, एंड सी नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा, वर्दी ऑफ नोट, देखने लायक, ध्यान देने लायक। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकती, बट आई फाइंड, लेकिन मैं पाती हूँ, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, सैकड़ों चीज़ें, दैट इंटरेस्ट मी, जो मेरी रुचि जगाती हैं, जो मुझे रुचिकर लगती हैं। आई फील, मैं महसूस करती हूँ, द डेलिकेट पैटर्न्स ऑफ अ लीफ, डेलिकेट नाजुक, पैटर्न विन्यास, डिज़ाइन, ऑफ अ लीफ, एक पत्ती के। आई पास माई हैंड, मैं अपना हाथ फिराती हूँ, लविंगली, प्यार से, अबाउट द स्मूथ स्किन, चिकनी त्वचा पर, ऑफ अ बर्ड,
बर्च सनोवर का पेड़ होता है, सनोवर के पेड़ की चिकनी त्वचा पर में, और द रफ बार्क या फिर खुरदरी छाल पर ऑफ पाइन देवदार के, सनोवर के चिकने पेड़ पर या देवदार की खुरदरी छाल पर मैं अपना हाथ फिराती हूँ। इन स्प्रिंग, बसंत में, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, छूती हूँ पेड़ों की शाखाओं को, इन सर्च ऑफ अ बड, एक कली की तलाश में, आई फील, मैं महसूस करती हूँ, द वेलवेटी, वेलवेटी मीन्स मखमली, टेक्सचर मीन्स बनावट या बुनावट, ऑफ अ फ्लावर, एक पुष्प की, एक फूल की, अकेजनली, कभी कभी, आई प्लेस माई हैंड, मैं अपना हाथ रखती हूँ, ऑन अ स्मॉल ट्री, एक छोटे से पेड़ पर, एंड फील, और महसूस करती हूँ, द हैप्पी क्विवर, हैप्पी सुखद, क्विवर वाइब्रेशन होता है, आप उसको तरंग कह सकते हैं, सुखद तरंगें, ऑफ अ बर्ड इन सॉन्ग, एक चिड़िया के गीत की, एट टाइम्स, कभी कभी, आई लॉन्ग टू सी, लॉन्ग मीन्स इच्छा करना, चाहना, मैं देखना चाहती हूँ, ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को, इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर, इफ़ आई कैन गेट, अगर मैं प्राप्त कर सकती हूँ, सो मच प्लेजर, इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना सुख, फ्रॉम मियर टच, सिर्फ स्पर्श से, सिर्फ छूने से, हाउ मच मोर ब्यूटी, कितनी और ज़्यादा खूबसूरती, कितना और ज़्यादा सौंदर्य, मस्ट बी रिवील्ड, प्रकट होगा, बाय साइट, दृष्टि से, यदि मैं इनका दीदार भी कर पाऊँ तो कितना ज़्यादा सौंदर्य, कितनी ज़्यादा खूबसूरती मेरे सामने होगी। यट, फिर भी, दोज हु हैव आइज, जिनके पास आंखें हैं, सी लिटिल, वो कुछ भी नहीं देखते, द पैनोरमा, पैनोरमा दृश्य, परिदृश्य, ऑफ कलर एंड एक्शन, रंगों का और क्रियाकलापों का, विच फिल्स, जो भरता है, द वर्ल्ड, इस संसार को, इज टेकन फॉर ग्रांटेड, यूं ही ले लिया जाता है, यूं ही मान लिया जाता है, इतने हल्के में ले लिया जाता है। इफ आई वर, यदि मैं होती, द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय की अध्यक्ष, आई वुड सेट अप, तो मैं बनाती, अ कोर्स, एक एक पाठ्यक्रम, कॉल्ड, जिसका नाम होता, हाउ टू यूज योर आइज, अपनी आँखों का प्रयोग कैसे करें। द टीचर वुड शो, शिक्षक दिखाता या सिखाता, हिज पीपल्स, अपने शिष्यों को, हाउ दे कुड, कि वो कैसे, एड जॉय टू देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आनंद भर सकते हैं, बाय रियली सीइंग, वास्तव में देखकर, वास्तव में अवलोकन करके, व्हाट पासिस अननोटिस्ड, जो अनदेखा गुजर जाता है, बिफोर देम, उनके सामने से। परहैप्स, शायद, आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट, मैं अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकती हूँ या समझा सकती हूँ या उदाहरण दे सकती हूँ, बाय इमेजिनिंग, ये कल्पना करके, व्हाट आई शुड मोस्ट लाइकली सी, कि मैं क्या सबसे ज़्यादा देखूंगी,
सबसे ज़्यादा मैं क्या देखना पसंद करूँगी? इफ़ आई वर गिवन, यदि मुझे दे दिया जाए, द यूज़ ऑफ माई आइज़, मेरी आँखों का उपयोग, से फॉर जस्ट 3 days, ये कहो कि केवल मात्र 3 दिनों के लिए। एंड वाइल आई एम इमेजिनिंग, और जब मैं ये कल्पना कर रही हूँ, सपोज यू टू, आप भी कल्पना करो, कंसिडर द प्रॉब्लम, इसी समस्या के बारे में सोचो, आप भी इसी बात की कल्पना करो। हाउ वुड यू यूज योर आइज, आप अपनी आंखों का प्रयोग कैसे करोगे? इफ यू हैड ओनली 3 more days टू सी, अगर आपके पास सिर्फ 3 और दिन बचे हों देखने के लिए। हाउ वुड यू स्पेंड, आप कैसे खर्च करोगे दोज 3 precious days, उन 3 बेशकीमती दिनों को। आई शुड वॉन्ट, मैं चाहूँगी, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, टू सी थिंग्स, उन चीज़ों को देखना, विच हैव बिकम, जो बन चुकी हैं, डियर, प्रिय, और डियर का मतलब कीमती भी होता है। डियरनेस मीन्स महंगाई होती है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है कर्मचारियों को। तो डियर के दोनों ही अर्थ यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, चाहे आप इसको प्रिय बोलिए, चाहे आप इसको कीमती बोलिए। तो आई शुड वॉन्ट मोस्ट, मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगी, टू सी, देखना, द थिंग्स, उन चीज़ों को, विच हैव बिकम, जो बन चुकी हैं, डियर टू मी, मेरे लिए प्रिय या मेरे लिए कीमती। थ्रू माई आइज ऑफ डार्कनेस, मेरे इन अंधेरे के दिनों में, मेरे इन दृष्टिहीनता के दिनों में। यू टू, आप भी, वुड वॉन्ट टू लेट योर आइज रेस्ट लॉन्ग ऑन द थिंग्स दैट आर डियर टू यू। यू टू वुड वॉन्ट, आप भी चाहेंगे, टू लेट योर आइज रेस्ट, अपनी आँखों को टिकाए रखना, लॉन्ग, लंबे समय तक, ऑन द थिंग्स, उन चीज़ों पर, दैट आर डियर टू यू, जो आपके लिए प्रिय हैं। देन, तब, यू कुड टेक द मेमोरी ऑफ दैम, आप उनकी यादें ले जा सकते हैं, विद यू, अपने साथ, इनटू द लॉन्ग नाइट, उस लंबी रात्रि में, लूम्ड अहेड, जो कि आगे आने वाली है। इफ बाय सम मिरेकल, यदि किसी चमत्कार के द्वारा, आई वर ग्रांटेड, मुझे प्रदान कर दिए जाते, जस्ट 3 days टू सी, सिर्फ 3 दिन देखने के लिए, आई शुड डिवाइड द पीरियड, तो मैं इस अवधि को बांटती, इंटू 3 parts, 3 भागों में। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहती, द पीपल, उन लोगों को, हुज काइंडनेस, जिनकी दयालुता, एंड फ्रेंडशिप, और मित्रता, हैव मेड माई लाइफ, मेरे जीवन को बना चुके हैं, वर्थ लिविंग, रहने लायक। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को देखना चाहती जिनकी दयालुता और मित्रता ने मेरे जीवन को रहने लायक बनाया है। फर्स्ट आई शुड गेज, सबसे पहले मैं निहारती, लॉन्ग, लंबे समय तक, अपॉन द फेस ऑफ माई डियर टीचर, अपनी प्रिय शिक्षिका के चेहरे को। मिसेस एन सलीवन मैसी, ये उनका नाम है शिक्षिका का। शी केम टू मी, वो मेरे पास आई, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड,
जब मैं एक बच्ची थी, एंड ओपन्ड, और उन्होंने खोल दिया, द आउटर वर्ल्ड, बाहर का संसार, टू मी, मेरे लिए। आई शुड लाइक टू सी इन हर आइज, मैं उसकी आंखों में देखना पसंद करूंगी, देखना चाहूंगी, दैट स्ट्रेंथ, वो शक्ति, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की, एंड कंपैशन, और दया की, फॉर ऑल, सबके लिए, विच हैज़ रिवील्ड टू मी सो ऑफन, जो मेरे सामने प्रकट हुई है, सो ऑफन, इतनी बार। आई नो माई फ्रेंड्स, मैं अपनी सहेलियों को, अपने मित्रों को जानती हूँ, फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, उनके चेहरों को महसूस करके, उनके चेहरों को छू कर पहचानती हूँ, थ्रू द थॉट्स दे एक्सप्रेस टू मी, और उन विचारों के द्वारा पहचानती हूँ जो वो मेरे सामने एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, एंड थ्रू वॉट एवर देयर एक्शंस रिवील टू मी, और जो कुछ भी उनके क्रियाकलाप मेरे सामने रिवील करते हैं, मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं, उससे ही मैं अपने मित्रों को जानती हूँ। बट आई एम डिनाइड, लेकिन मुझे वंचित कर दिया गया है, दैट डीपर अंडरस्टैंडिंग, वो गहन समझ, ऑफ दैम, उनकी, दैट आई एम नॉट श्योर, जो मुझे यकीन नहीं है कि आएगी, वुड कम थ्रू द साइट, यानी वुड कम थ्रू साइट, उनकी दृष्टि से आएगी। मुझे लगता है कि यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए, दैट आई एम श्योर, या तो ये गलती से प्रिंटेड है, दैट आई एम श्योर वुड कम थ्रू साइट, मुझे यकीन है उनको देख कर आएगी, मुझे उस डीपर अंडरस्टैंडिंग से वंचित कर दिया गया है जिसका मुझे यकीन है कि उनको देख कर आएगी, उनको मैं अच्छे से समझ पाऊंगी गहनता से, यदि मैं उनको देख पाऊँ। आई शुड लाइक टू कॉल माई डियर फ्रेंड्स, आई शुड लाइक, मैं पसंद करूँगी, टू कॉल माई डियर फ्रेंड्स टू मी ऑन दैट फर्स्ट डे ऑफ साइट, अपनी सहेलियों से, अपने मित्रों से मिलने जाना उस पहले दिन जो मेरी दृष्टि का होगा, यानी वो कल्पना कर रही है कि उसकी दृष्टि का जो पहला दिन होगा, वो उस दिन क्या करेगी, वो अपने मित्रों से मिलने जाना पसंद करेगी। आई शुड लाइक टू वॉच देयर आइज एंड फेसेस रिएक्ट टू एक्सप्रेस्ड थॉट्स एंड इवेंट्स, आई शुड लाइक, मैं चाहूँगी, टू वॉच, देखना, देयर आइज एंड फेसेस रिएक्ट, कि उनकी आँखें और उनका चेहरा कैसे रिएक्ट करता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है, टू एक्सप्रेस्ड थॉट्स एंड इवेंट्स, एक्सप्रेस्ड, व्यक्त किए गए, अभिव्यक्त किए गए विचारों और घटनाओं के प्रति उनका फेस और उनकी आँखें कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आई वुड लुक इन टू देयर फेसेस, मैं उनके चेहरों को देखूंगी, निहारूंगी, इम्प्रिंटिंग अपॉन माई माइंड, अपने मस्तिष्क में अंकित करते हुए, द आउटवर्ड एविडेंसेस ऑफ ब्यूटी विद इन दैम, इम्प्रिंटिंग, अंकित करते हुए, अपॉन माई माइंड, अपने मस्तिष्क में, द आउटवर्ड एविडेंसेस, आउटवर्ड बाहरी, एविडेंसेस प्रमाण, ऑफ ब्यूटी, उस सुंदरता के, विद इन दैम, जो उनके अंदर है, उनके अंदर जो सुंदरता है उसके बाहरी प्रमाण जानने के लिए, अपने दिमाग में अंकित करने के लिए मैं उनके चेहरों को निहारूंगी। आई शुड ऑल्सो लेट माई आईज रेस्ट ऑन अ बेबी, आई शुड ऑल्सो लेट माई आईज, यानी मैं अपनी आँखों को टिकने दूंगी, मैं अपनी आँखों को टिकाऊंगी एक बच्चे के ऊपर, एक शिशु के ऊपर।
आई विश टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, द ईगर, ईगर उत्सुक, इनोसेंट ब्यूटी, मासूम सौंदर्य, विच प्रिसीड्स, जो कि होता है, प्रिसीड मीन्स पहले होना, विच प्रिसीड्स, जो पहले होता है, किसके पहले, द अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स पहचान, जागरूकता, किस चीज़ के प्रति जागरूकता, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, उन संघर्षों की, विच डेवलप लेटर इन लाइफ, जो बाद के जीवन में विकसित हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आते जाते हैं, संघर्ष आते जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब हमारी जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, तो उससे पहले की जो ईगरनेस है, जो इनोसेंस है, जो ब्यूटी है, वो मैं देखना चाहती हूँ। ऑन दैट बिजी फर्स्ट डे, उस पहले व्यस्त दिन, आई शुड लाइक, मैं चाहूँगी, टू लुक इनटू, देखना, द लॉयल ट्रस्टिंग आइज ऑफ माई डॉग, लॉयल निष्ठावान, ट्रस्टिंग मीन्स विश्वास करने वाली, आइज आँखें, ऑफ माई डॉग्स अपने कुत्तों की। I should also want to see the simple things in my home. मैं और क्या देखना चाहूँगी, अपने घर की साधारण वस्तुओं को भी देखना चाहूँगी। I want to see, मैं देखना चाहूँगी, the warm colors, warm colors गर्माहट से भरे हुए रंग, in the rugs under my feet. rugs क्या होता है, कालीन, मेरे पैरों के नीचे बिछे हुए, मेरे घर में बिछे हुए कालीनों के रंग। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहूँगी, द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें। माई आईज वुड रेस्ट, मेरी आँखें टिक जाएंगी, रेस्पेक्टफुली, सम्मान से, ऑन द बुक्स, उन किताबों पर, इन रेज्ड टाइप, जो उठे हुए टाइपिंग में, उठे हुए अक्षरों में छपी हुई हैं। उठे हुए अक्षर रेज्ड टाइप का मतलब है जो ब्रेल लिपि में लिखी हुई हैं। जो ब्रेल लिपि होती है दृष्टिहीन लोगों के लिए होती है, उसमें अक्षर उठे हुए होते हैं, तो जिसे वो उसे टच करके छू कर पढ़ पाते हैं। तो उन पुस्तकों पर, रेज्ड टाइप में जो पुस्तकें होंगी, उन पर मेरी दृष्टि सम्मान से टिक जाएगी। विच आई हैव रेड, जो मैंने पढ़ी हैं। एंड ईगरली पोर ओवर, और मैं उत्सुकता से देखूंगी, झांकूंगी या पढ़ूंगी, द बुक्स, उन किताबों को, दैट सीइंग पीपल रीड, जिन्हें दृष्टिवान लोग पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लॉन्ग नाइट ऑफ माई लाइफ, books have built themselves into a great shining lighthouse. During the long night, लंबी रात्रि के दौरान, कौन सी लंबी रात्रि, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की लंबी रात्रि के दौरान, बुक्स हैव बिल्ट themselves, पुस्तकों ने अपने आप को बना लिया है, into a great shining lighthouse, एक महान चमकता हुआ प्रकाश घर। बुक्स हैव रिवील्ड टू मी, पुस्तकों ने मुझे दिखाया है, मुझे बताया है, द डीपेस्ट चैनल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, गहन धाराएं ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की, एंड ह्यूमन स्पिरिट, और मानवीय आत्मा की। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून दोपहर बाद, अपराह्न में, ऑफ दैट फर्स्ट डे, उस पहले दिन की, आई शुड टेक अ लॉन्ग वॉक, मैं एक लंबा भ्रमण करूंगी, इन द वुड्स, जंगलों में। आई वुड ट्राई, मैं कोशिश करूंगी, डेस्परेटली, पूरी तन्मयता से, टू एब्जॉर्ब, समाहित करने की, इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में,
द वास्ट स्प्लेंडर, वास्ट विशाल, स्प्लेंडर वैभव, चमक, विच इज कॉन्स्टेंटली अनफोल्डिंग, कॉन्स्टेंटली लगातार, अनफोल्डिंग दिखाई देती है, प्रदर्शित होती है, फॉर दोज उनके सामने, हु कैन सी जो देख सकते हैं, वो विशाल भंडार, वो विशाल सुंदरता जो दृष्टिवान लोगों के सामने हमेशा प्रदर्शित होती है, उसको मैं कुछ ही घंटों में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूंगी, समाहित करने की कोशिश करूंगी। ऑन द वे होम, घर लौटते समय, आई वुड स्टॉप, मैं रुक जाऊंगी, एट अ फार्म, एक खेत पर, सो दैट, ताकि, आई माइट सी, मैं देख सकूं, द हॉर्सेस प्लोइंग द फील्ड, घोड़ों को खेत जोतते हुए। परहैप्स आई शुड सी ओनली अ ट्रैक्टर, लेकिन शायद मुझे केवल एक ट्रैक्टर ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब तो हल तो चलते नहीं हैं। एंड आई शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ अ कलरफुल सनसेट, और मैं प्रार्थना करूंगी फॉर द ग्लोरी ऑफ अ कलरफुल सनसेट, एक रंगीन सूर्यास्त की चमक देखने की, एक रंगीन सूर्यास्त का वैभव देखने की। When dusk has fallen, जब शाम हो जाएगी, डस्क डॉन का DAWN, डॉन भोर होती है, और डस्क जो शाम होती है, जब दोनों वक्त मिलते हैं उसको डस्क बोलते हैं। तो जब शाम ढलेगी, आई शुड एक्सपीरियंस, तो मैं अनुभव करूंगी, द डबल डिलाइट, डबल डिलाइट दोहरी प्रसन्नता, ऑफ बीइंग एबल, समर्थ होने की, टू सी देखने में, बाय आर्टिफिशियल लाइट, कृत्रिम रोशनी को, यानी दिन में तो मैं नेचुरल लाइट देखूंगी, सनलाइट देखूंगी, और जब शाम ढलेगी तो मैं आर्टिफिशियल लाइट भी देखूंगी। तो ये मेरे मन को डबल डिलाइट देगा, दोहरी प्रसन्नता देगा कि मैंने न केवल प्राकृतिक रोशनी देखी बल्कि कृत्रिम रोशनी भी देखी। इन द नाइट, रात को, ऑफ दैट फर्स्ट डे, उस पहले दिन की, आई शुड नॉट बी एबल टू स्लीप, मैं सो नहीं पाऊंगी, मैं सोने में असमर्थ हो जाऊंगी। माई माइंड वुड बी टू फुल ऑफ, मेरा मस्तिष्क इतना ज़्यादा भरा हुआ होगा, द मेमोरीज ऑफ द डे, दिन की यादों से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेकेंड डे ऑफ माई साइट, जो कि मेरी दृष्टि का दूसरा दिन होगा, आई शुड अराइज टू वॉच द डॉन, मैं उठ जाऊंगी भोर को देखने के लिए। जब पौ फटती है सुबह, डॉन का जो समय होता है, आकाश में जब लालिमा छा जाती है, दिन तो नहीं निकला होता और ये रात भी नहीं होती, उसको पौ फटना बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको डॉन बोलते हैं, जिसका के अपोजिट एंटोनिम डस्क है। डस्क और डॉन एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, मॉर्निंग इवनिंग एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। दिस डे आई शुड डिवोट, इस दिन को मैं समर्पित करूंगी, टू अ हेस्टी ग्लिम्स, हेस्टी तीव्र गति से, ग्लिम्स झलक पाने की, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की, इस दिन को मैं समर्पित करूंगी इस संसार की झलक पाने में तीव्र गति से। पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी इस संसार के अतीत का और वर्तमान की, दोनों की झलक पाने की मैं कोशिश करूंगी। हाउ कैन आई सो मच बी कंप्रेस्ड, हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे, हाउ मतलब कैसे, सो मच कैन बी कंप्रेस्ड, इतना ज़्यादा समाहित किया जा सकता है, इनटू वन डे, एक दिन में, थ्रू द म्यूजियम्स ऑफ कोर्स, वास्तव में हाँ, कैसे समाहित किया जा सकता है, म्यूजियम्स के द्वारा, म्यूजियम्स संग्रहालयों के द्वारा,
ऑफन आई हैव विजिटेड, अक्सर मैं देखने गई हूँ द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय। आई हैव टच्ड, मैंने स्पर्श किया है, विद माई हैंड्स, अपने हाथों से, मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी वस्तुओं का, देयर एग्जिबिटेड, जो वहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। नाउ आई वुड सी, अब मैं देखूंगी, द कंडेंस्ड हिस्ट्री, कंडेंस्ड संक्षिप्त, जो संक्षेप में दिखाई गई हो इतिहास, संक्षिप्त इतिहास, ऑफ अर्थ, इस धरती का, डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, एंड द रेसेस ऑफ मैन, और मनुष्य की रेसेस मीन्स उसके प्रजातियाँ, रेसेस ऑफ मैन, मनुष्य की प्रजातियाँ और जानवरों की प्रजातियाँ, पिक्चर्ड देयर, जो वहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। माई नेक्स्ट स्टॉप, मेरा अगला पड़ाव, वुड बी, होगा, द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, मेट्रोपॉलिटन महानगरीय म्यूजियम, संग्रहालय, ऑफ आर्ट, कला का महानगरीय संग्रहालय। हियर, यहाँ, इन द वास्ट चैम्बर्स, बड़े बड़े कमरों में, ऑफ द मेट्रोपॉलिटन, महानगर के, इज अनफोल्डेड, अनफोल्ड, फोल्ड मीन्स बंद करना, अनफोल्ड मीन्स प्रस्तुत करना, खोलना, इज अनफोल्डेड, दिखाया गया है, द स्पिरिट पीपल हैव एक्सप्रेस्ड इन देयर आर्ट, उस स्पिरिट को, उन भावनाओं को, पीपल हैव एक्सप्रेस्ड, जो लोगों ने अभिव्यक्त की हैं, इन देयर आर्ट, अपनी कला में। ओह, देयर इज सो मच रिच मीनिंग, इतना ज़्यादा समृद्ध अर्थ है, एंड ब्यूटी, और सौंदर्य है, इन द आर्ट, कला में, ऑफ द एजेस, युगों की, फॉर यू, तुम्हारे लिए, हु हैव आइज टू सी, जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं। Upon my short visit to this temple of art, इस कला के मंदिर में अपनी छोटे से भ्रमण के दौरान, I should not be able, मैं समर्थ नहीं हो पाऊंगी, to review a fraction of the great world of art, to review means समीक्षा करने में, a fraction means थोड़ा सा भाग, of the great world of art, कला के महान संसार के, यानी कला के महान संसार के छोटे से भाग की भी समीक्षा करने में मैं समर्थ नहीं हो पाऊंगी, अपनी इस छोटी सी विजिट में, अपने इस छोटे से भ्रमण में। आर्टिस्ट्स, कलाकार, टेल मी, मुझे बताते हैं, दैट, के, फॉर अ ट्रू एप्रिशिएशन ऑफ आर्ट, कला के सच्चे एप्रिशिएशन के लिए, यानी सच्ची समीक्षा के लिए या सच्ची समालोचना के लिए, वन मस्ट एजुकेट द आई, व्यक्ति को अपनी आँखों को शिक्षित करना चाहिए। वन मस्ट लर्न, व्यक्ति को सीखना चाहिए, टू कंसिडर, विचार करना, लाइन, पंक्तियों पर, रेखाओं पर, फॉर्म यानी आकृतियों पर, कलर, रंगों पर, एंड कंपोजिशन, और बनावट पर। इफ आई हैड आइज, अगर मेरे आंखें होती, हाउ हैप्पीली, कितनी प्रसन्नता से, वुड आई टेक अप दिस स्टडी, मैं ये अध्ययन करती। यट आई एम टोल्ड दैट,
फिर भी मुझे ये बताया गया है, टू मैनी ऑफ यू हु हैव आइज टू सी, कि बहुत से लोग आप जैसे जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं, द वर्ल्ड ऑफ आर्ट इज अनएक्सप्लोर्ड। वर्ल्ड ऑफ आर्ट, कला की दुनिया अनएक्सप्लोर्ड है, अर्थात अज्ञात है। सैडली, दुखद है, आई वुड लीव द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, मुझे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, महानगरीय संग्रहालय छोड़ना होगा, विच कंटेन्स, जिसमें कि है, जो रखता है, द की टू ब्यूटी, सौंदर्य की कुंजी। सीइंग पर्सन्स डू नॉट नीड अ मेट्रोपॉलिटन टू फाइंड दिस की। सीइंग पर्सन्स यानी दृष्टिवान लोग, डू नॉट नीड, दृष्टिवान लोगों को आवश्यकता नहीं होती, अ मेट्रोपॉलिटन, एक महानगर की, टू फाइंड दिस की, इस कुंजी को प्राप्त करने के लिए, टू ब्यूटी, सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए। द सेम की, वही कुंजी, लाइज वेटिंग, इंतज़ार करती है, इन स्मॉलर म्यूजियम्स, छोटे संग्रहालयों में, इन बुक्स, पुस्तकों में, इन इवन द स्मॉलेस्ट लाइब्रेरीज, छोटी से छोटे पुस्तकालयों में की पुस्तकों में। बट नेचुरली, लेकिन स्वाभाविक रूप से, इन माई लिमिटेड टाइम, अपने सीमित समय में, ऑफ इमेजिनरी साइट, काल्पनिक दृष्टि के, आई शुड चूज, मैं चुनूंगी, द प्लेसेस, उन स्थानों को, वेयर द की अनलॉक्स, जहां ये कुंजी खोलती है, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स, महानतम खजाने, ऑफ इन द शॉर्टेस्ट डे, छोटे से दिन में, द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड डे ऑफ साइट, मेरे दूसरे दिन की शाम, मेरी दृष्टि के दूसरे दिन की शाम, आई शुड स्पेंड, मैं खर्च करूंगी, एज अ थिएटर, एक नाटक घर में, एक थिएटर में, और एट द मूवीज, या फिर एक सिनेमा घर में मूवी देखते हुए, फिल्म देखते हुए। इवन नाउ, अभी भी, आई गो ऑफन गो, मैं अक्सर जाती हूँ, टू द थिएटर, नाटक घर में, रंगशाला में, बट द एक्शन ऑफ द प्ले, लेकिन नाटक का एक्शन, नाटक का प्रस्तुतिकरण, मस्ट बी स्पेल्ड इनटू माय हैंड, मेरे हाथ पर लिखा जाना चाहिए, बाय अ कंपेनियन, किसी साथी के द्वारा। यानी मैं रंगशाला जाती हूँ, थिएटर जाती हूँ, लेकिन वहाँ पर नाटक क्या चल रहा है, तो ये मेरे हाथ पर लिखा जाता है एक साथी के द्वारा, क्योंकि ना तो मैं सुन सकती हूँ, ना मैं देख सकती हूँ, तो मेरे हाथ पर कोई साथी लिखता है, तब मैं समझ पाती हूँ कि क्या चल रहा है नाटक में। आपको याद होगा कि रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई थी ब्लैक, तो उस पर उसमें अमिताभ बच्चन उसके हाथ पर लिखते हैं शब्दों को, उससे वो उन शब्दों को लर्न करती है, उन शब्दों को पहचानती है। तो कुछ वैसी ही कहानी है इसकी भी। मस्ट बी स्पेल्ड इनटू माय हैंड बाय अ कंपेनियन। हाउ आई शुड लाइक टू सी, मैं कैसे देखूंगी, यानी मुझे कैसा लगेगा जब मैं देखूंगी, विद माई ओन आइज, अपनी खुद की आंखों से, द एक्टर्स, अभिनेताओं को, मूविंग, घूमते हुए, चलते फिरते, ग्रेसफुली, सौंदर्य के साथ, और कॉमिकली, या फिर हास्यास्पद तरीके से, अक्रॉस द स्टेज, रंगमंच पर। आई लॉन्ग टू सी, लॉन्ग मीन्स इच्छा करना, चाहना, आई लॉन्ग टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, द कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, रंगीन पोशाकें,
एंड सीनरी और दृश्य जो कि रंगशाला में होते हैं, थिएटर में होते हैं। आई लॉन्ग टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। हाउ, किस प्रकार, डांसर्स, नर्तक, मूव, हिलते डुलते हैं या चलते फिरते हैं, विद रिदम एंड ब्यूटी, ताल के साथ और सौंदर्य के साथ। हाउ मैनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग, आई वंडर, मैं सोचती हूँ, वेन यू गेज, जब आप देखते हैं, एट अ प्ले, एक नाटक को, और मूवी या फिल्म को, रियलाइज, तो अनुभव करते हैं, एंड गिव थैंक्स, और धन्यवाद देते हैं, फॉर द मिरेकल, उस चमत्कार को, ऑफ साइट, जो कि दृष्टि का है, दैट इनेबल्स यू, जो आपको समर्थ बनाता है, टू एंजॉय, आनंद लेने में, इट्स कलर, इसके रंगों का, ग्रेस, सौंदर्य का, एंड मूवमेंट, और इसकी हलचल का, इसकी गति का। यानी जब आप मूवी देखते हैं, व्हेन यू गेज एट अ प्ले और मूवी, जब आप एक नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो आप में से कितने लोग इस बात को अनुभव करते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आई साइट, जो दृष्टि है, ये ऐसी चमत्कारिक चीज़ आपको प्रदान की गई है जिससे आप इस दुनिया के रंगों को, इसके सौंदर्य को, इसकी गतिविधियों को देख सकते हैं। अतः थ्रू द इवनिंग ऑफ माई सेकंड इमेजिनरी डे ऑफ साइट, अपने काल्पनिक दिन, दृष्टि के दिन की दूसरी शाम को, द ग्रेट फिगर्स ऑफ ड्रामा, नाटक के महान आकृतियां या नाटक के महान पात्र, वुड क्राउड स्लीप फ्रॉम माई आईज, मेरी नींद को मेरी आँखों से भगा देंगे। यानी मेरी आँखों में उनकी फिगर्स होंगी, उनकी आकृतियां होंगी और नींद मेरी आँखों से भाग जाएगी। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, मैं फिर से, ग्रीट मीन्स स्वागत करूँगी, द डॉन, भोर का। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट द डॉन ऑफ ईच डे, के प्रत्येक दिन की भोर, मस्ट रिवील, प्रदर्शित करती है, दिखाती है, अ न्यू ब्यूटी, एक नया सौंदर्य। दिस इज टू बी माई थर्ड एंड लास्ट इमेजिन डे ऑफ साइट, ये मेरी काल्पनिक दृष्टि के दिन का तीसरा और अंतिम दिन होने वाला है। आई शैल हैव नो टाइम फॉर रिग्रेट्स, मेरे पास अफसोस जाहिर करने के लिए बिल्कुल समय नहीं होगा। देयर इज टू मच, बहुत कुछ है, टू सी, देखने के लिए। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क ए डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट, टुडे, आज, आई शैल स्पेंड, मैं व्यतीत करूंगी, इन द वर्क ए डे, वर्क ए डे साधारण, वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान के साधारण दुनिया में आज का दिन मैं व्यतीत करूंगी। न्यूयॉर्क सिटी इज माई डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन गंतव्य, मेरा गंतव्य है न्यूयॉर्क सिटी। आई स्टार्ट, मैं चल देती हूँ, फ्रॉम माई होम, अपने घर से, इन द क्वाइट लिटिल सबर्ब ऑफ फॉरेस्ट हिल्स, जो कि क्वाइट शांत, लिटिल छोटे, सबर्ब यानी आप कह सकते हैं कि कस्बा, ऑफ फॉरेस्ट हिल्स, जंगल की पहाड़ियों का, और उसका नाम है लॉन्ग आइलैंड, उस कस्बे का नाम, सबर्ब का नाम है लॉन्ग आइलैंड, तो वहाँ से मैं चल देती हूँ।
हियर आई सी, यहाँ मैं देखती हूँ ग्रीन लॉन्स, हरे भरे मैदान, ट्रीज, पेड़ एंड नीट लिटिल हाउसेस, और साफ सुथरे छोटे छोटे घर। आई ड्राइव, मैं यात्रा करती हूँ, अक्रॉस, पार करते हुए, द लेसी स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, लेसी आप कह सकते हैं जालीदार, स्ट्रक्चर आकृतियाँ, ऑफ स्टील लोहे की, उनको पार करते हुए इनटू द सिटी, मैं शहर में प्रवेश करती हूँ। तो ये जो लेसी स्ट्रक्चर ऑफ स्टील है, इसका तात्पर्य है, आपने यदि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स शहरों की बनते हुए देखी हैं तो पहले एक स्टील का या सरियों का, लोहे की जो सरियाँ होती हैं उनका एक जाल बनाया जाता, बहुत बड़ा जाल, फिर उसमें अंदर कमरे और वो जो घर है वो बनाया जाता है। तो वो एक लेसी स्ट्रक्चर ऑफ स्टील दिखता है, यानी एक स्टील का या लोहे का जाल जैसा आकार, जाल जैसी स्ट्रक्चर, जाल जैसी आकृति वो दिखती है। तो ऐसे लोहे के जालों को पार करते हुए मैं शहर में प्रवेश करती हूँ। बिलो, नीचे, बिजी बोट्स, बिजी बोट्स भरी हुई नावें, चग आवाज़ करती हैं, छुक छुक की आवाज़ें करती हैं, चग छुक छुक की आवाज़ होती है, एंड स्करी, और वो बौछार करती हैं जब वो चलती हैं, क्योंकि ये जो जिन बोट्स की बात हो रही है वो इंजन वाली बोट्स हैं, तो वो छुक छुक की आवाज़ करती हैं और स्करी बौछार करती हैं, अबाउट द रिवर, नदी में पानी की बौछार करती हैं। आई लुक अहेड, मैं आगे देखती हूँ, एंड बिफोर मी, और मेरे सामने, राइज खड़ा होता है, द फैंटास्टिक रोअर्स ऑफ द सिटी, मेरे सामने खड़ी होती हैं फैंटास्टिक, अद्भुत, रोअर्स ऑफ द सिटी, शहर की इमारतें, बहुत ऊंची ऊंची अद्भुत इमारतें मेरे सामने खड़ी होती हैं। आई हरी, मैं तेजी से जाती हूँ, टू द टॉप, छत पर, ऊपर, ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की। अ शॉर्ट टाइम एगो, थोड़े समय पहले, आई सॉ, मैंने देखा था, द सिटी बिलो, नीचे का शहर, थ्रू द आईज ऑफ माई सेक्रेटरी, अपनी सेक्रेटरी की आंखों से। आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूँ, टू कंपेयर, तुलना करने के लिए, माई फैंसी रियलिटी, अपनी कल्पना और यथार्थ के बीच। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आई शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, कि मैं निराश नहीं होंगी। इट वुड बी अ विजन ऑफ एनदर वर्ल्ड, इट वुड बी अ विजन, ये दृश्य होगा, ऑफ एनदर वर्ल्ड, दूसरी ही दुनिया का। नाउ आई बिगिन, अब मैं प्रारंभ करती हूँ, माई राउंड्स ऑफ द सिटी, शहर के अपने राउंड्स, शहर के अपने चक्कर। फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, पहले मैं एक व्यस्त कोने में शहर के में खड़ी होती हूँ। आई लुक एट पीपल, मैं लोगों को देखती हूँ, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करती हूँ, समथिंग ऑफ देयर लाइव्स, उनके जीवन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करती हूँ। आई सी स्माइल्स, मैं मुस्कानें देखती हूँ, एंड आई एम हैप्पी, और मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, लोगों को मुस्कुराते हुए देखती हूँ और मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, सीरियस गंभीर, डिटर्मिनेशन दृढ़ता, मैं देखती हूँ गंभीर दृढ़ता लोगों के चेहरों पर, एंड आई एम प्राउड, और मैं गर्व महसूस करती हूँ। आई सी सफरिंग, मैं कष्ट देखती हूँ, एंड आई एम कंपैशनेट, और मुझे दया आ जाती है। आई स्ट्रोल डाउन, मैं टहलती हूँ फिफ्थ एवेन्यू, फिफ्थ एवेन्यू में। आई सी, मैं देखती हूँ, अ सीदिंग मास ऑफ कलर, सीदिंग हलचल, मतलब रंगों की हलचल देखती हूँ, यानी जो मास है, जो भीड़ है, तो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे रंगों की हलचल हो रही हो, बजाय इंसानों की हलचल के
ऐसा प्रतीत होता है कि रंगों की हलचल हो रही है। सीथिंग मास ऑफ कलर, आई एम कन्विंस्ड, मुझे यकीन है, दैट आई शुड बिकम अ विंडो शॉपर टू, कि मैं भी एक विंडो शॉपर बन जाऊं। विंडो शॉपर एक ऐसा ग्राहक जिसको कुछ खरीदना नहीं है, केवल देखना है सामान, तो उसको विंडो शॉपर बोलते हैं। तो मैं भी, मुझे लगता है कि ये जो हलचल है इसको देखकर मैं भी एक विंडो शॉपर बन जाऊंगी, ऐसा ग्राहक जिसको कुछ खरीदना नहीं है। फ्रॉम फिफ्थ एवेन्यू, फिफ्थ एवेन्यू से आई मेक अ टूर ऑफ द सिटी, मैं शहर का एक भ्रमण करती हूँ। आई सी पार्क एवेन्यू, मैं पार्क एवेन्यू देखती हूँ। आई सी द स्लम्स, मैं स्लम्स को देखती हूँ। स्लम्स मतलब गरीबों की बस्तियों को देखती हूँ। आई सी फैक्ट्रीज, मैं कारखानों को देखती हूँ। एंड पार्क्स, और पार्क देखती हूँ। वेयर चिल्ड्रन प्ले, जहाँ बच्चे खेलते हैं। माई हार्ट इज फुल, मेरा हृदय भर जाता है। ऑफ द इमेजेस, तस्वीरों से। ऑफ पीपल एंड थिंग्स, लोगों की और वस्तुओं की। सम साइट्स आर प्लीजेंट, कुछ दृश्य सुखद हैं। दे फिल माई हार्ट विद हैप्पीनेस, वो मेरे हृदय को प्रसन्नता से भर देते हैं। सम साइट्स आर सैड और अगली, कुछ दृश्य दुखद और बदसूरत हैं। टू दीज आई डू नॉट शट माई आईज, इन दृश्यों से मैं अपनी आंखें बंद नहीं करती। दे टू आर पार्ट ऑफ लाइफ, वो भी जीवन का अंग है। टू क्लोज द आईज, आंखें बंद कर लेना। ऑन देम, उनके प्रति। इज टू क्लोज द हार्ट एंड माइंड, तो ऐसा होगा जैसे कि आपने अपना हृदय और अपना मस्तिष्क बंद कर लिया हो। माई थर्ड डे ऑफ साइट इज ड्रॉइंग टू एन एंड, मेरी दृष्टि का तीसरा दिन समाप्त होने वाला है। परहैप्स, शायद। देयर आर मैनी सीरियस थिंग्स, बहुत सारी गंभीर चीज़ें हैं। आई शुड स्टडी, जो मुझे पढ़नी चाहिए, जिनका मुझे अध्ययन करना चाहिए। येट आई शुड स्पेंड, फिर भी मैं खर्च करूँगी, मैं बिताऊँगी। दैट लास्ट इवनिंग, वो अंतिम शाम। अगेन, फिर से। एट द थिएटर, रंगशाला में, नाटकशाला में। आई शुड सी, मैं देखूंगी। अ हिलेरियस फनी प्ले, एक हास्यास्पद नाटक, एक हंसी वाला नाटक, सुखांत नाटक। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को। आई वुड अगेन बी ब्लाइंड, मैं फिर से अंधी हो जाऊंगी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। इन दोज 3 शॉर्ट डेज, उन 3 छोटे दिनों में। आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी, मैं वो सब कुछ तो नहीं देख पाऊंगी जो मैं देखना चाहती हूँ। Only when darkness had again descended upon me, केवल only when, केवल तब, darkness had again descended upon me, अंधेरा जब पुनः मेरे ऊपर छा जाएगा। should I realize, तब मुझे महसूस होगा। how much, कि कितना सारा। I had left unseen, मैंने बिना देखे छोड़ दिया। बट माई माइंड, लेकिन मेरा मस्तिष्क। वुड बी क्राउडेड, भर जाएगा। विद ग्लोरियस मेमोरीज, शानदार यादों से। देयर आफ्टर, उसके बाद। द टच ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, हर वस्तु का स्पर्श। वुड ब्रिंग, लेकर आएगा। अ ग्लोइंग मेमोरी, एक चमकती हुई याद। ऑफ हाउ दैट ऑब्जेक्ट लुक्ड, कि वो वस्तु कैसी दिखती थी। परहैप्स दिस आउटलाइन, शायद
ये चित्र ऑफ हाउ शुड स्पेंड, कि मैं कैसे खर्च करूँगी माय 3 days ऑफ साइट, अपनी दृष्टि के 3 दिन, डज नॉट एग्री विद द प्लान, उस योजना के समान ना हो, यू वुड फॉलो, जो आप बनाएंगे, जिसका आप पालन करेंगे, इफ यू न्यू, यदि आपको पता चले, यू वर अबाउट टू बिकम ब्लाइंड, कि आप अंधे होने वाले हैं। आई एम हाउएवर श्योर, किंतु मुझे यकीन है, दैट इफ यू रियली फेस्ड दैट फेट, कि यदि वास्तव में आपने कभी ऐसे दुर्भाग्य का, ऐसे भाग्य का सामना किया, यू वुड यूज योर आइज एज नेवर बिफोर, तो आप अपनी आँखों को ऐसे प्रयोग करेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं की होंगी। योर आइज, आपकी आँखें, वुड टच, स्पर्श करेंगी, एंड एम्ब्रेस, और अंगीकार करेंगी, एवरी ऑब्जेक्ट, हर वस्तु को, दैट केम विद इन योर रेंज ऑफ विजन, जो आपकी दृष्टि की सीमा रेखा में आएगी, जो आपके विजन की रेंज में आएगी, यानी जो आपकी दृष्टि की सीमा रेखा में आएगी। देन, तब, एट लास्ट, अंत में, यू वुड रियली सी, आप चीज़ों को वास्तव में देखेंगे। अ न्यू वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, नया संसार सौंदर्य का, वुड ओपन, खुल जाएगा, बिफोर यू, आपके समक्ष। आई, मैं, हु एम ब्लाइंड, जो कि अंधी हूँ, मैं जो कि अंधी हूँ, कैन गिव वन हिंट, एक इशारा दे सकती हूँ, टू दोज, उनको, हु सी, जो देख सकते हैं। यूज योर आइज, अपनी आँखों का प्रयोग करो, एज इफ टुमारो यू वुड बिकम ब्लाइंड, जैसे कि आप कल अंधे होने वाले हो। यूज योर अदर सेंस, अपनी दूसरी इंद्रियों का भी प्रयोग करो, द सेम वे, उसी तरीके से। हियर, सुनो, द म्यूजिक ऑफ वॉइसेस, ध्वनियों का संगीत, द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, एक चिड़िया का गीत, एक पक्षी का गीत, एज यू वुड बी डीफ टुमारो, ऐसे सुनो जैसे कि कल तुम बहरे हो जाओगे। टच ईच ऑब्जेक्ट, हर वस्तु का स्पर्श करो, एज इफ, जैसे कि, टुमारो, कल, दिस सेंस वुड फेल, आपके स्पर्श का जो इंद्री है वो खत्म हो जाएगी। स्मेल, सूंघो, द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों की सुगंध। टेस्ट ईच मॉर्सल, स्वाद लो हर टुकड़े का, हर निवाले का, एज इफ, जैसे कि, टुमारो, कल, यू कुड नेवर टेस्ट और स्मेल अगेन, तुम फिर कभी चख नहीं पाओगे, फिर कभी सूंघ नहीं पाओगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, आपकी जो इंद्रियां हैं उनका पूरा उपयोग करो। ग्लोरी इन द प्लेजर एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोरी यानी अपनी शान महसूस करो, इन द प्लेजर एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, उस सुख में, उस सौंदर्य में, द वर्ल्ड रिवील्स टू यू, जो संसार तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता है, थ्रू योर सेंस, तुम्हारी इंद्रियों के माध्यम से, यानी तुम्हारी इंद्रियों के माध्यम से इस संसार में जो तुम्हें सुख दिखाई देता है, जो सौंदर्य दिखाई देता है, उसमें अपने ग्लोरी महसूस करो, अपना वैभव महसूस करो। बट ऑफ ऑल द सेंस, लेकिन सारी इंद्रियों से ज़्यादा, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट साइट मस्ट बी मोस्ट डिलाइटफुल, कि जो दृष्टि है वो सबसे ज़्यादा सुखद है, सबसे ज़्यादा आनंददायक है। यहाँ ये
समाप्त होता है आपका लेसन। और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए जीवन में प्रेरक भी होगा। आप कुछ सबक लेंगे इस लेसन से कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमारे पास आँख कान हाथ हमारे सलामत हैं तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा रिच, सबसे ज़्यादा समृद्धशाली व्यक्ति हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।